हरियाणा दौरे पर सीएम धामी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शिरकत। बड़ी संख्या में संत समाज के लोग भी रहे मौजूद। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर हुई बैठक में 7 दिसंबर को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नशा मुक्ति कार्यक्रम की तैयारी पर विस्तार से की गई चर्चा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशा उन्मूलन के प्रति जागरूक करना। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट मोड पर दून पुलिस एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर जनपद में चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान। भीड़ भाड़ वाले और संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई गई विशेष निगरानी। अवैध खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम में कई साधु संत और विशिष्ट अतिथिगण भी उपस्थित रहे। आयोजन में आध्यात्म से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। सभी को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराया गया। बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूं। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग। और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर हो रहे हैं। अभी पूज्य ज्ञानानंद जी जब कह रहे थे तो उन्होंने हमारा भी उल्लेख किया, पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। और हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो एक सभी हमारे पूज्य संतगण भी जानते हैं, देश के सभी लोग भी जानते हैं। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए हैं। उसमें जो अभी लोकेश जी महाराज ने उसका उल्लेख किया कि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने उत्तरकाशी के कलेक्ट्रेट स्थित लोक निर्माण विभाग की गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड न सिर्फ धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहा है, बल्कि आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं पर राज्य में कार्य चल रहा है।
बाबा केदार की नगरी केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य आधुनिक तकनीक और पारंपरिक स्वरूप दोनों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत सड़क, पार्किंग, आवासीय सुविधाओं और तीर्थ यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। चार धाम यात्रा मार्गों का व्यापक कायाकल्प हो रहा है, जिससे यात्रा और भी सुरक्षित और सुविधाजनक और पर्यावरण रूप से टिकाऊ बने। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना उत्तराखंड की लाइफ लाइन बन रही है। प्रेस वार्ता आयोजित करी उत्तरकाशी में, वो हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर करी गई है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार निरंतर प्रगति की दिशा में उत्तराखंड को आगे बढ़ा रही है, चाहे कोई यात्रा का दौर हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे एक से एक जो कानून लागू किए गए हैं उत्तराखंड में उसकी बात है। इन सब चीज़ों को समायोजित कर एक यहाँ पर प्रेस वार्ता आयोजित करी गई है, जिसमें पूरे हमारे उत्तराखंड के जितने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हो, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे खनन से जो हम लोगों को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली हो, चाहे G20 सम्मेलन में जिस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर ग्राउंडिंग हम लोगों की MOU साइन होने की हुई हो, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे हमारे 5 करोड़ कांवड़िए उत्तराखंड की धरती में आके सकुशल उस यात्रा को कांवड़ की संपन्न कराती है हमारी उत्तराखंड सरकार, उसको लेकर हो, चाहे UCC हो, इन सभी कानून को लेकर, नकल विरोधी कानून हो, 36 आरक्षण हो, महिलाओं का सहकारिता विभाग में महिलाओं का आरक्षण हो, इन सब चीजों को महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज यहाँ पर प्रेस वार्ता आयोजित। रुड़की के मंगलोर कस्बे लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और उससे उत्पन्न यातायात अव्यवस्था को लेकर नगर पालिका परिषद में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक काजी निजामुद्दीन ने की, जिसमें NIH, विद्युत विभाग समेत कई प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी सहित प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने मुख्य बाजार, मार्गों और चौराहों पर बढ़ते अतिक्रमण, जाम की समस्या और सार्वजनिक अव्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने के लिए नई रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी। इसके अलावा ई-रिक्शा स्टैंड तय करने और कस्बे की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष उपायों पर भी विचार किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही मंगलोर को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। लगभग वैसे तो हर शहर, हर कस्बे में ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बड़ी अटपटी हैं, लेकिन यहाँ पर जो अटपटी हुई हैं पीछे, सभी को साथ बिठाकर बात की गई, सभी की राय मशवरे लिए गए, कैसे इन्हीं संसाधनों में कैसे स्थिति को सुधारा जा सके। सबसे बड़ी बात आज जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरब और पश्चिम के बीच में बांट दिया जाता है कस्बे को, उस पर हमने बात की। कोशिश ये की है कि क्योंकि वैकल्पिक मार्ग यहाँ कम है, तो जो भी मार्ग वैकल्पिक मार्ग कम होने के कारण व्यवहारिक नो एंट्री जोन्स करे हैं। और सभी लोगों ने यहाँ सहयोग करने की बात की, सभी व्यापार मंडल के लोगों ने सहयोग की बात की कि दुकानदार एक सीमा के बाहर, नाले के बाहर अपना सामान नहीं रखेंगे, और अगर नाले के बाहर सामान रखेंगे तो फिर विधिवत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंगलोर की मूलभूत समस्याओं को लेकर ही हमने ये मीटिंग रखी है। हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम मंगलोर की है जाम की, अतिक्रमण की। इसके लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है और जो हम जल्दी ही से धरातल पे लाएंगे। हमने कुछ नो एंट्री जोन बनाए हैं, कहीं हमने 4 व्हीलर की परमिशन दी है, ट्रैक्टर, ट्रॉली या भारी वाहन के लिए हमने कुछ टाइम के लिए उसकी नो एंट्री की है। तो जल्दी ही हम अतिक्रमण और जाम को लेके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जो एक तनाव बना रहता है मंगलोर कस्बे का और गांव के लोगों का, वो भी हमने दूर कर लिया है और जल्दी ही इसको भी दूर कर लेंगे। प्यार बना रहेगा। अतिक्रमण और जाम की समस्या को जल्दी ही हम निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ईओ साहब हैं, तो इस संबंध में 2-3 चीजें हुई हैं, जैसे माननीय विधायक जी ने आपको अभी अवगत करा दिया है, तो उनपे अमल करने का कार्य किया जाएगा। और मुख्यतः हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंक्रोचमेंट पे। तो 2 टाइप के इंक्रोचमेंट में हम जो कार्रवाई करेंगे, इसमें एक तो हम टेम्पररी कार्रवाई करेंगे जो त्वरित होगी, और दूसरा करेंगे जो इसका स्थायी समाधान करने के लिए हम यहाँ पे प्रयासरत है। अस्थायी अतिक्रमण है, उनको हम रिमूव करें, उसके लिए यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के भी आदेश है, DM साहब के भी स्पष्ट आदेश हैं कि उसमें एक रोस्टर है जो यहाँ पे नगर पालिका द्वारा बनाया जाएगा, और हर एक एरिया हम चिन्हित करेंगे कि कहाँ कौन सा हम अतिक्रमण हटाएंगे। उस संबंध में हम एक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त करेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग होगा, तो उस अतिक्रमण पे हम रोस्टर के मुताबिक कार्रवाई।
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हरिद्वार जिले के सिटी और देहात क्षेत्रों में पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। सभी कोतवाली और थानों की टीमें सड़कों पर उतरी और दोपहिया और चौपहिया वाहनों की कड़ी जांच की। एसपी क्राइम यातायात जितेंद्र मेहरा ने बताया कि शहर और देहात के प्रमुख चौक चौराहों पर सघन चेकिंग की गई। एसपी सिटी भी खुद यात्रियों और उनके सामान की जांच करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे आसपास किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार लगातार जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आमजन में कानून के प्रति आस्था भी रहे और विश्वास भी रहे और उसी के साथ साथ अपराधियों में भय भी रहे। इसी को ही संकल्प को साझा करते हुए सभी व्हीकल्स को और लोगों को चेक किया जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, अभी आप जहाँ से आए हैं लेंसो चौक और सिद्धू वगैरह में भी सभी जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसको हम लगातार चलाए रखेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और आमजन में विश्वास की भावना लगातार निरंतर बढ़ती रहे। रुड़की के मंगलोर क्षेत्र में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। सीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में बस अड्डे पर आने जाने वाली बसों के साथ साथ दोपहिया वाहनों की कड़ी जांच की गई। चेकिंग के दौरान सीओ विवेक कुमार स्वयं बसों में चढ़कर यात्रियों और सामान की जांच करते नजर आए। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और हर क्षेत्र में हर संदिग्ध गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अपने आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। ये आज जैसा कि आपको सर्वविदित है कि लगातार हर दूसरे तीसरे दिन एक आकस्मिक चेकिंग अभियान हमारे द्वारा चलाया जाता है। इससे पहले नारसन बॉर्डर में बोडपुर तिराहे पे, नहर पटरी पे और काफ़ी इसमें सफलता भी पहले प्राप्त हुई है। तो आज भी जैसे मंगलौर बस अड्डे पे एक आकस्मिक चेकिंग अभियान पुलिस की टीम द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन और जो भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसकी एक चेकिंग चलाई जा रही है। आप सभी देख रहे हो कि सभी थाने की फोर्स इसमें लगी हुई है और बाकी मेरी आमजन से भी यही अपील रहेगी कि अगर ऐसी भी कोई संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में आपको पता चलता है तो आप पुलिस को जरूर। बरहनी रेंज वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बाजपुर मुंडिया मनी में छापा मारा, जहां बंद पड़े गोदाम में खैर की अवैध लकड़ी होने की सूचना मुखबिर ने दी थी। काफ़ी पूछताछ करने पर जब मालिक का पता नहीं लगा तो गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर वन विभाग की टीम ने गोदाम का ताला तोड़कर देखा, जिसमें एक सफ़ेद रंग की पिकअप गाड़ी खड़ी थी। जांच करने पर पिकअप में अवैध खैर बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई। वन विभाग की टीम ने पिकअप को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं डिप्टी रेंजर गोपाल कपिल ने कहा कि आगे भी टीम के साथ जंगल बचाव अभियान जारी रहेगा और वन तस्करों पर नकेल कसी जाएगी। बरहनी नर्सरी से हम लोग मुड़िया मनी बाजपुर की ओर को रवाना हुए, तो वहां पर एक भूसे के बंद पड़े गोदाम में हमें मालूम चला कि यहाँ पर खैर का अवैध प्रकाश रखा हुआ है। उसके बाद मुखबिर ने हमें पूरी सूचना दी थी। तत्पश्चात हमारे द्वारा ताला खुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर कोई उसका मालिक आया नहीं। तो 6:30 बजे के दरमियान गांव के सम्राट नागरिक आए, तो उनके सामने और 2 पुलिस वाले हमारे संग दोराहा चौकी के मौजूद थे, उनके सामने ताला तोड़ा गया और एक अंदर भूसे के गोदाम के अंदर एक सफेद रंग की पिकअप जिसमें खैर प्रकाश लदा हुआ था और लगभग 100 क्विंटल माल वहां पड़ा हुआ था, जिसको हम अभिरक्षा में लेकर बरहनी नर्सरी पहुंचे। इसकी कीमत मार्केट में फैक्ट्री रेट में कम से कम 7 लाख रुपए। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर जिला स्तर की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 7 दिसंबर को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नशा मुक्ति कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को नशा उन्मूलन के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आम जन सरकारी योजनाओं की जानकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए पोस्टर मेकिंग और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। श्रेष्ठ प्रतिभागियों को मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर इस जनहितकारी कार्यक्रम का हिस्सा बने। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा को पूरी तरह निर्धारित कर दिया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक कार्यक्रम नशा मुक्त भारत को लेकर 7 दिसंबर को प्रस्तावित है और उसको हम लोग अभी उसकी बैठक की गई
इसमें एक कंसल्टेशन वर्कशॉप और एक आउटरीच प्रोग्राम भी रहेगा, जिसमें नशा मुक्त भारत की ओर जो विभागों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही वहाँ विभिन्न विभागीय स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी, जिसमें कि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में आकर उस प्रोग्राम में सभी जो स्टॉल्स हैं विभागीय योजनाओं का लाभ लें, और आगे आने वाले 5 से 6 दिन में और इस कार्यक्रम की हम रूपरेखा फाइनल करेंगे। बद्रीनाथ धाम की कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होने के पश्चात अब बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद के साथ मजबूत कर दिया गया। वहीं इस वर्ष भी बद्रीनाथ मंदिर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 23वीं बटालियन के हिमवीर जवानों और अधिकारियों को सौंपी गई है। देहरादून स्थित इस बटालियन के हिमवीर जवानों के एक विशेष प्लाटून को पूरे बद्रीनाथ मंदिर परिसर में तैनात किया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने जानकारी देते बताया कि पूर्व वर्ष में मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा पीएसी के पास था। अब आईटीबीपी की 23वीं वाहिनी बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर रही है। चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि शीतकाल में भी धाम में थाना पूर्ववत संचालित रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बद्रीनाथ मंदिर की प्राथमिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई है, लेकिन बद्रीपुरी की समग्र सुरक्षा कानून व्यवस्था और प्रबंधन जिला पुलिस प्रशासन के जिम्मे रहेगा। भू बैकुंठ धाम के मंगल कपाट की बंदी 25 तारीख को 2:53 पर हुए। भगवान की 6 महीने की सुरक्षा व्यवस्था पीएसी के पास थे और वर्तमान समय में आईटीबीपी 23 बटालियन के सुपुर्द कर दी गई है। मैं भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना करूंगा जो हमारे सुरक्षा के में जो आईटीबीपी के जवान रहें, भगवान उनकी रक्षा करे और भगवान उनको दीर्घायु मनोकामना पूर्ण करे। मैं भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। रुड़की स्थित हरिद्वार यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मदरहुड, मून फोर्ट और मां सरस्वती स्कूल की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। शानदार प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिससे पूरे परिसर में हर्ष और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री शुभराम प्रजापति और हरिद्वार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सत्येंद्र गुप्ता ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और नई ऊंचाइयां छू रही हैं। उनका कहना था कि छात्राएं ऊर्जा, प्रतिभा और आत्मविश्वास से भरपूर हैं और इन्हीं के दम पर 2047 तक भारत विश्व मंच पर अग्रणी स्थान हासिल करेगा। हम उसके अंदर स्किल पैदा करें, इससे हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा खेल का आयोजन करें, ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग का आयोजन करें, बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग दें, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दें। तो हम अपने छात्र छात्राओं का इसमें बहुत फोकस करते हैं और कोशिश रहती है कि जो हमारा विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय तो एक बार हमने बना दिया, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, यूज है ना, समाज के लिए हर वर्ग को इसको करना चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई भी अगर कहता है कि हमारा कार्यक्रम करना, तो हम सहर्ष अपनी सहमति प्रदान करते हैं और कहते हैं, और हम अपनी सब कुछ उसमें जितना मैक्सिमम फैसिलिटी वो देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम होते हैं। ये नहीं, इसके अलावा और भी कार्यक्रम बहुत होते हैं हमारे पर। हमारा उद्देश्य नंबर 1 पहुंचने का नहीं है, हमारा उद्देश्य अपने कर्म करने का है। हमारा उद्देश्य अपने जो युवा वर्ग है उनके अंदर जो हमारे मोदी जी की, जो प्रधानमंत्री जी की जो है कि हमारा जो युवा वर्ग है उसके अंदर स्किल पैदा हो, जिससे कि हम बच्चा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 2014 से खिलाड़ियों पर, युवा पर जो ध्यान दिया है, आज उसी का नतीजा है जो आप देख रहे होंगे। सांसद महोत्सव जगह जगह चल रहे हैं, तो सब खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हमारे दोनों नायक, चाहे मोदी जी हो चाहे धामी जी हो, उन्होंने आगे बढ़ाया है। हरिद्वार यूनिवर्सिटी जिसके डायरेक्टर भाई सत्येंद्र गुप्ता जी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने समय समय पर बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म रुड़की को मिला जो पूरे उत्तराखंड का यहाँ प्लेटफॉर्म बना बच्चों को आगे बढ़ाने का। मैं उसके सत्येंद्र गुप्ता जी को, इसके पूरे परिवार को, पूरी टीम को बधाई देता हूं।
अपर कमिश्नर जीवन सिंह नगनियाल द्वारा तहसील प्रशासन खटीमा का निरीक्षण किया, जिसमें उनका कहना था कि हर तीसरे वर्ष तहसील प्रशासन का निरीक्षण किया जाना जरूरी है। इसके तहत उनके द्वारा तहसील प्रशासन खटीमा का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार की कोई खामियां नहीं पाई गई हैं। वहीं उनका कहना है कि तहसील अपेक्षा की जाती है कि आम जनमानस को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और बिना किसी भेदभाव के उनका कार्य किया जाना अपेक्षित है। प्रशासन के नियम के अनुसार और बिना प्रलोभन के कार्य किए जाना चाहिए। वहीं खटीमा मझूला राष्ट्रीय मार्ग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संबंधित फील्ड ऑफिसर के अधीन है। कुछ वर्ष पूर्व अतिक्रमण हटाने के समय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की जद में आए लोगों को पट्टा देने के आश्वासन पर भी पट्टा नहीं मिलने पर कुछ लोगों द्वारा अपर कुमाऊं कमिश्नर से शिकायत की, जिस पर अपर कुमाऊं कमिश्नर का कहना है कि पट्टा मिलने के लिए नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो है ठीक पाया गया है। अब लेकिन अब अभी जो होंगे जो है अभी परीक्षण मैं करूँगा, तो उसमें जो भी चीज़ें जो है प्रकाश में आएगा, फिर जो है हमारे इंजेक्शन उसको इंजेक्ट करेंगे। मेन उसमें है कि जो है कार्यालयों का हमारा जो है व्यवस्थित होना और कार्य प्रणाली जो है कार्यालय की कार्य प्रणाली पारदर्शिता के दृष्टिगत और जो है कार्य समयबद्धता के दृष्टिगत जो है होना चाहिए। उन चीज़ों को जो है हमारा मेन जो है निरीक्षण में मेन उद्देश्य रहता है कि तहसील कार्य प्रणाली कैसे है। और अभी ये जो मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, ये वार्षिक निरीक्षण जो है और प्रति 3 साल में किसी तहसील में जो है किया जाना होता है, इससे जो है तहसीलों की कार्य प्रणाली अच्छी बनी रहे। हम गवर्नमेंट के पास है, हमारे प्रशासन के पास लैंड होगी तो जो है निश्चित ही जो उसमें कार्रवाई जो है तहसील स्तर से जो अपेक्षित कार्रवाई वो जो है की जाएगी। विकासनगर के कोटी इच्छाड़ी डैम के पास एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ टीम तुरंत मौके पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। रुड़की स्थित पिरान करियर के ग्राम हद्दीपुर में बेकाबू खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचल दिया। पूर्व उप प्रधान समेत 2 की मौत हो गई। पिरान करियर हद्दीपुर गांव में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 लोगों को मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर वाहन चालक समेत फरार हो गया और मृतकों की पहचान मटरू और चंद्र प्रधान इब्राहिमपुर के रूप में हुई है। वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि मन की बात ऐसा कार्यक्रम है जिसे सुनने के लिए देश भर में लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास 5 प्रदेशों की जिम्मेदारी है और वे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, जहां हर एपिसोड की तैयारियों पर सूक्ष्मता से काम होता है। इस बार 30 तारीख को प्रसारित होने वाला 127वां और मासिक का अंतिम संदेश है। मन की बात एक कार्यक्रम ऐसा है जिसको सुनने के लिए लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं और उनको लगता है कि इस बार मोदी जी क्या नया कहने वाले हैं, इस बार कौन से हमारे प्रदेश के किस गांव के बारे में, किस शहर के बारे में, कौन सा ऐसा समूह है, स्वयं सहायता समूह हो चाहे कोई एनजीओ हो जो अच्छा काम कर रहे हैं देश भर में, तो किसका नाम इस बार वो वहां लेने वाले हैं। तो सबको इस बात की उत्सुकता रहती है और इस बार भी हमारा 127वां मन की बात 30 तारीख को आखिरी संडे जिस प्रकार से होता है हर महीने के, वो होगा और उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर उत्तराखंड में भी हुई है। हर बूथ पर हम कैसे मन की बात को सुन सकते हैं उसके लिए कार्य योजना पहले से बन जाती है, पहले से तैयारी हो जाती है उसकी। तो सभी बूथ के जो अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं और हमारे बाकी पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो प्रदेश के हैं, जिले के हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमएलएज हैं, मंत्री हैं, सभी लोग उस दिन मन की बात जरूर सुनते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।